नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 5 स्टॉक शेयर करने वाला हूं। इनमें से 4 स्टॉक्स मैंने आप सभी के साथ पहले ही डिस्कस करे हुए हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, करीब 2 महीने पीछे। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स 1 महीने पीछे करे हैं, कुछ 2 महीने पीछे करे हैं, कुछ लगातार बेसिस पे डिस्कस करता रहा हूं आप सभी के साथ। लेकिन ये 4 स्टॉक्स इनमें से ऐसे हैं जो डिस्कशन में रहे हैं और एक नया ऐड किया है मैंने। तो 5 स्टॉक कवर करूंगा। जो 4 डिस्कस करें उन चारों में निवेश की राय थी मेरी तरफ से आप सभी को, उनके फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बेसिस पे या कोई ना कोई पर्टिकुलर रीजन के बेसिस पे। 4 में से 3 बहुत अच्छा कर गए हैं, एक कुछ ज्यादा अच्छा कर गया है। एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले स्टॉक है दोस्तों टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स। ये शेयर ऐसा है जिसपे सबका भरोसा उठ गया था पूरा का पूरा, ऑलमोस्ट किसी को पसंद ही नहीं आ रहा था टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स। और 350 रुपए पे 330-300 रुपए की ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी। मैंने आपसे कहा था कि 350 रुपए पे खोने के लिए कुछ नहीं है। यहां आप ले लो, 330 आ जाए और ले लो। ये स्टॉक इस भाव पे अगर आप खरीदते हो तो आप पैसा बनाने के चांसेस ज्यादा रखते हो, गंवाने के कम। आज 385 385 है, अगर मैं वहां से देखूं तो करीब 10% ऊपर खड़ा है। एंड यहां पे अभी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं व्यू है, यहां पे आपके साथ न्यूट्रल है। लेकिन ये है कि इस स्टॉक में कहीं ना कहीं धीरे 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 प्रॉब्लम खत्म होंगी और इवेंचुअली स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। अगर आप टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स की बात करते हो तो भारत में अच्छा प्रेजेंस है। जेएलआर की परेशानी की वजह से स्टॉक का प्राइस नीचे है। अदरवाइज आप देखो टाटा मोटर्स की गाड़ियां मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ बिक रही हैं, ठीक है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा मंथली बेसिस पे गाड़ियां बिकने वाली टाटा मोटर्स की गाड़ी हो चुकी है इस समय। नेक्सॉन की डिमांड हद ज्यादा है। टाटा मोटर्स की जो गाड़ी आ रही है उसकी अलग ही लेवल की डिमांड आ रही है। अभी रिसेंट लॉन्च सियारा थी, उसने एक ही दिन में 70,000 की बुकिंग उठा के रिकॉर्ड बना दिया। अभी एक फिर से अपडेट आते हुए दिख रही है बड़े लेवल पे कि बहुत हैवी इन्हें एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाए गाड़ियों का। लेकिन जैगुआर एंड लैंड रोवर यानी जेएलआर की जो परेशानी है वो खत्म नहीं हो रही है कंपनी के लिए, इसलिए शेयर का प्राइस अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि वो कब तक अंडर परफॉर्मेंस चलेगी, लेकिन इवेंचुअली जैसे ही वो अंडर परफॉर्मेंस खत्म होगी ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। तो अभी मेरा मानना यह है कि अगर किसी के पास है बढ़िया है, अगर कोई लेना चाहता है डिप का वेट करें, 360 के आसपास मिल जाता है स्टॉक आपको, वहां पे निवेश के मौके तलाशें, अभी कोई व्यू नहीं है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों बिरला सॉफ्ट। इस स्टॉक को लेकर मैंने आप सभी के साथ काफी डिस्कशन किया और एक ही चीज बोली दोस्तों कि आप इस स्टॉक में 420, 415, 430 ये निवेश के लेवल्स हैं। 400 रुपए का स्टॉप लॉस है, ऊपर में आपके लिए लेवल्स अचीवेबल हैं जो 460 तक आने के चांसेस दिखते हैं। आज स्टॉक ने 466 रुपीज का हाई लगा दिया है, तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट जो व्यू था वो डन हो गया है, आप ये कह सकते हैं। क्या और ऊपर जा सकता है? दोस्तों जाने के लिए जा सकता है, बट अब कहीं ना कहीं जाके ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, जो सोचा था वो कंप्लीट हो गया है, अब दोबारा टिप मिलेगी तो देखेंगे। अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो 28 जनवरी को नंबर्स आए थे। नंबर्स न्यूट्रल साइड पे थे, खराब नहीं थे ना ही अच्छे थे, न्यूट्रल साइड थे। आप ये कह सकते हो अगर आपके पास है तो उन नंबर्स के बाद आप बेचोगे नहीं, होल्ड कर जाओगे। आपके पास नहीं है तो आपका मन नहीं बनेगा खरीदने का कि हाँ यार नंबर्स बहुत तोड़फोड़ है, ले लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वैल्यूएशन न्यूट्रल है इसलिए स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आया। ऊपर से बाजार में सेंटीमेंट सुधरे हैं तो चला है थोड़ा। 466 हो गया है, 474 आज हाई लगाया है इस स्टॉक ने, तो अच्छा लग रहा है स्टॉक। लेकिन मूवमेंट मुझे लगता है बन गया है। टेक्निकली देखा जाए तो ब्रेकआउट हुआ है वीकली कैंडल पे, जिसके हिसाब से स्टॉक इवेंचुअली 470 से 533 तक जाना चाहिए। मतलब 500 रुपए तक की जगह खुली है इस स्टॉक में देखा जाए तो। लेकिन उसके लिए मेरा ना स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा वेट करता हूं, कोई डिप आ जाए तो बढ़िया है। अदरवाइज ये स्टॉक और ऊपर जाने की दम रखता है। तीसरा स्टॉक है टाटा कैपिटल। 350 रुपीज पे डिस्कस किया था। आज की सेशन में भी कोई खास तेजी नहीं है, वहीं अभी नीचे आ गया था 335 तक, अभी 358 हो गया है। मेरा मानना है कि ये शेयर ऐसा है कि इसे पकड़ के बैठे रहो, छोड़ने की गलती से भी मत करना। ये होल्ड फॉरगेट स्टोरी है अभी के लिए। अगर आपको पूरे बाजार में कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, ट्रस्ट मी टाटा कैपिटल, आप बस शांति से बैठ जाओ इसे लेकर, कुछ नहीं करना आपने। क्यों कह सकता हूं मैं ऐसा? इसके फाइनेंशियल्स देखो, इसके वैल्यूएशंस देखो, रिसेंटली सोसाइटी जर्नल की बाइंग देखो, कुछ खराब है ही नहीं भाई, फिर क्यों डरना है समझ में नहीं आ रहा। फिच कंफर्म्स टाटा कैपिटल रेटिंग एट BBB नेगेटिव
विद स्टेबल आउटलुक। तो रेटिंग की बात करी जाए तो फिच की तरफ से रेटिंग आई है। मैं रेटिंग वगैरह को अभी ध्यान में ही नहीं रख रहा, मैं केवल इसके फाइनेंशियल, इसके AUM, इसकी ग्रोथ, इसके प्रॉफिट्स, इनको ध्यान में रखते हुए अपने व्यूअर्स को कह सकता हूँ टाटा कैपिटल इज अ होल्ड फ्रॉम माई साइड। ठीक है, ये नहीं बेचना है, ये मतलब आप जब तक ये चलेगा तब तक आप होल्ड करो। 350, 380, 400, 450, 480, 500 टाइम पीरियड या प्राइस टारगेट नहीं है, जब तक परफॉर्मेंस आ रही है मैं होल्ड करने के लिए कहूंगा। ठीक है, अगला है दोस्तों IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इसने निराश किया है, इसने नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है। 142 का डिस्कस किया हुआ स्टॉक है, 126 आ गया है। वही एप्टेल मार्केट कपलिंग की खबर इसको ऊपर नहीं जाने दे रही है। आज फिर से हियरिंग है आई थिंक 3:30 बजे, तो देखते हैं क्या आउटकम निकल कर आता है, बट मजा नहीं आ रहा है उस खबर के चलते ही स्टॉक पिटा पड़ा है। बाकी तो ठीक ही कंपनी है, लेकिन जब तक वो तलवार लटके तब तक चलने नहीं दे रही वो तलवार इस स्टॉक को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडी हेल्थ। ये फ्रेश एडिशन है दोस्तों मेरी पोर्टफोलियो में। मेरी पोर्टफोलियो इन द मीन मेरे व्यूअर्स के साथ जो मैं डिस्कस करता हूँ स्टॉक्स, उसमें पर्सनल लेवल पे मेरा कोई इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मेडी हेल्थ की बात करी जाए, मेडी असिस्ट हेल्थ की बात करी जाए, 414 पे है। इस कंपनी के रिसेंटली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे ना तो नंबर खराब नहीं थे, एक्सेप्शनल लॉस की वजह से नंबर खराब हुआ, अदरवाइज मुनाफा बढ़िया बढ़ जाता। इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने नोटिस करी, पब्लिक कैटेगरी की घट रही है स्टेक, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी कम हुए हैं। पब्लिक के पास पहले 23% थी, अभी 20.19% है। इसमें 3.5% नोवो होल्डिंग्स के पास है, यानी पब्लिक के पास 16.5% रह गई केवल। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो एक समय पे 1,03,000 थे, अभी 93,000 समथिंग रह गए हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक एक्यूमुलेशन वाला स्टॉक बन रहा है, इन्वेस्टमेंट टाइप दिख रहा है मुझे। और मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि इस स्टॉक को आप ध्यान में रखें लॉन्ग टर्म के लिहाज से, पोर्टफोलियो के लिहाज से। ये मेरी तरफ से 5 स्टॉक्स थे, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स वीडियो पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।